कल हम लोग 80th मतलब 79 ईयर्स फ्रीडम में हम रह चुके हैं। फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी, स्वतंत्रता। तो आज हम आज़ादी के बारे में देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह में आने से हमको आज़ादी मिलता है, नहीं मिलता है? किस में से आज़ादी मिला आपको? शैतान के बंधन से, पाप से और शराब से, नरक से छुटकारा पा लिया। विचार पाप से, वो सब पाप में है। नमा बीमारी से। सिस्टर कुछ बोल रहे थे? हाँ, मूर्ति पूजा से छुटकारा। और बोलो कहाँ कहाँ से हमको आज़ादी हुए हैं? बोलो। झूठ, डर से भी आज़ादी। डर से आज़ादी हुआ कि नहीं? मेरे बहन लोग डरते नहीं होंगे ना? डरते नहीं। ठीक है। तो आज मैं ऐसे ही, मैं कल प्रचार रेडी कर रहा था। इंडिपेंडेंस डे है तो कल आज़ादी के लिए प्रचार करूँगा करके पहले एक प्रचार तैयार किया, बाद में उसके साइड पे कर दिया। दूसरा प्रचार तैयार किया, वो भी साइड पे कर दिया। तीसरा तैयार किया आज़ादी के बारे में। आज़ादी किस में से आज़ादी में बोलूं? अपने आप से ही आज़ादी। पुराना मनुष्य। मेन पॉइंट आपने सही पकड़ लिया। तो सबसे हमको ये इस चीज़ पता नहीं रहते हैं। हम लोग सोचते हैं इससे आज़ादी हो जाएगा तो अच्छा है, कर्जा चुक जाएगा तो अच्छा है। ठीक है, वो सब होना चाहिए, चंगाई होना चाहिए। तो यीशु मसीह के ज़माने में भी लोगों के बारे में लोग सोच रहे थे यीशु जी आए हैं हमको छुड़ा लेंगे। वो लोग रोम सरकार की बंधन में थे, उनकी गुलामीपन में थे। वो लोग उनके ऊपर सत्ता चला रहे थे, उनके ऊपर अन्याय भी कर रहा था। सोच रहे थे हमारा मसीहा आ गया तो हमको छुड़ा देंगे, यहोशू जैसे तलवार चलाएंगे। लेकिन यीशु ने बोला, पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। बात में बोलते सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ादी करेगा। तो आज सच्चाई वचन को हम इसलिए प्रचार कर रहे हैं, उसके कारण आप लोग कई चीज़ बोले हैं। पापों से, व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, झूठ से, बीमारी से आप लोग छुटकारा पाए हैं। और एक छुटकारा भी आप पाए हो, वो छुटकारा के बारे में शायद आप इतना ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन यीशु मसीह भी इस बातों को ज़्यादा बोला नहीं। इसका भी मैं कारण बोलूँगा। यीशु मसीह नए सृष्टि के बारे में बोलते थे यूहन्ना 3 अध्याय में, जब तक कोई इंसान नए सिरे से जन्म नहीं लेगा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये सब यीशु जी बोलते थे। लेकिन पुराना मनुष्य के बारे में उसने क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसका मृत्यु और पुनरुत्थान हुआ नहीं है। तो आज 4 चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, कुछ 4 पॉइंट है आज में ना, मेन। सबसे पहले आपके एक सच्चाई को नींव बना के रखना है। बाइबल क्या कहते हैं आपके पहचान के बारे में? अभी जो गाना गाए थे, हमें चुने हुए लोग, ये सब हमारा पहचान है। तो उस पहचान के लिए बाइबल के आधार पर आपको एक नींव बनाना, एक सिद्धांत बाइबल बताती है, एक डॉक्ट्रिन है। न्यू क्रिएशन एक बड़ी डॉक्ट्रिन है। यीशु मसीह उसका बीज डाले हैं, फाउंडेशन डाले हैं। उसके बाद उसका मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद गॉस्पल फॉर्म हुआ। मालूम है, गॉस्पल तभी कंप्लीट हुआ
इसलिए वो प्रीच नहीं की। बाद में पौलुस के अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा उस गॉस्पल प्रकट हुआ, जिसके कारण हमारा पहचान बदल गए। हमारा अंदर अभी नया मनुष्यत्व है, न्यू क्रिएशन है ना। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। इस पहचान के साथ आपका फाउंडेशन बनाना चाहिए। यीशु मसीह में आने से मैं नई सृष्टि हूँ। यीशु मसीह में आ गया, वो तो वास्तव में पाप से छूट गया, शैतान से छूट गया, बीमारी से चंगाई, श्रापों से मुक्ति, वो तो है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कभी शैतान भी नहीं होंगे, वो भी नहीं, फिर भी इंसान के अंदर का जो चीज़ है ना, वही पाप के स्वभाव, वो उसको बरमा देगा, उसको कर देगा। तो परमेश्वर ने पूरा पूरा उद्धार किया है। पापों को मिटाया इतना ही नहीं, शैतान को हराया इतना ही नहीं, श्रापों को मिटाया इतना ही नहीं, आपके पुराना मनुष्य के लिए यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिए है। हमारा पुराना मनुष्य को भी अपने अंदर लेकर के मर गया। हमारा पुराना मनुष्य यीशु मसीह के अंदर था। जब यीशु मसीह मर गए थे, हमारा पुराना मनुष्य भी मर गया। ये वास्तविक सच्चाई है। इसलिए पतरस हिम्मत से बोलते हैं, उसके को गाँव से, उसकी मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। वहाँ मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठ गया, यही फाउंडेशन है। लेकिन उससे उद्धार पाते हैं, इतना ही नहीं है, पुराना मनुष्य से हम छुटकारा पाते हैं। दैट इज़ द नंबर वन चीज़। वो एंकर लगा के रखा ना, मतलब एंकर मतलब एक फाउंडेशन है, आपके लिए स्थिर नींव है। दूसरा बगल में एक ब्रेन दिखा के रखा है, ये तो ये से बना मगज है, या नीचे लिखा है मन की नवनीकरण। इस सच्चाई को लेते हुए आपको मन को सिखाना पड़ेगा, मन को शिक्षा देना पड़ेगा, टीचिंग देना पड़ेगा। हाँ, अभी भी देखो, सभी हम लोग, सपोज हिंदू से आ गया, मैं क्रिश्ती बन गया हूँ, अभी मेरे मन में अभी भी मैं सोचूंगा मैं हिंदू हूँ, मैं क्या करूँगा, फिर वहीं पर ही जाना। आ गया तो है, लेकिन मेरे मन को नया बनाना पड़ेगा। मैं यीशु मसीह का चेला हो गया, मैं क्रिश्ती हो गया हूँ। बोले मेरा नाम क्रिश्ती नहीं है, लेकिन मेरा पहचान है, मेरा आइडेंटिटी है। इस ढंग से यीशु मसीह के साथ जो नींव है, उसके आधार पर मन को नया करना। तीसरा चीज़ है आत्मिक वस्त्र के बात कर रहे हैं, किसी को उतार डालना, किसी को पहन लेना। बाइबल हमको सिखाती है। हाँ, उतारना है, हाँ, पहन लेना है। बोले उतारना है, पहन लेना है, ठीक है। उसके बाद चौथी बात है, हर दिन का एक युद्ध है। मेरे बीवी से नहीं, मेरे बच्चों से नहीं, मेरे भाई से नहीं, मेरे अंदर ही एक युद्ध है। वो भी हम देखने जा रहे हैं। आप पूछेंगे पास्टर जी पुराना मनुष्य तो ख़त्म कर दिए, तो कहाँ से युद्ध आ गए हैं? वो बाइबल कहता है एक शरीर कहता है, फ्लश। क्या है? फ्लश। फ्लश मतलब केवल यही नहीं है, इवन फ्लश रिलेटेड थिंग्स जितने भी है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पुराना मनुष्य मारा गया, फ्लश अभी भी है, तो उससे पवित्र आत्मा के द्वारा उसको हम अनुशासन में रखना पड़ेगा। तो फाउंडेशन ट्रूथ है, उसके आधार पर मन रिन्यूअल है। उसके बाद हमारा चाल चलन में पहन लेना मतलब बाहर लाना है ना, पहन लेना उसको बाहर लाना। और उसके बाद हमारा जो भी अंदर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आत्मा शरीर, शरीर आत्मा, आत्मा कुछ चाहेगा, शरीर अलग चाहेगा, है ना। कभी भी हम घर पे लड़ाई झगड़ा होते हैं तो हम लोग शारीरिक बन जाते हैं, कभी शरीर से, कभी शैतान
कभी कोई शैतान आया ऐसा ज़रूरत नहीं, कभी हमारा शरीर से भी शारीरिक विचार, बाइबल बोलते हैं शारीरिक विचार मृत्यु, आत्मिक विचार जीवन और शांति। एक विश्वासी भी, एक अविश्वासी तो टोटली शारीरिक है, जिसने नया जन्म नहीं पाया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, नई सृष्टि नहीं बनाया, कितना भी एजुकेटेड हो भी, कितने भी मॉरल वैल्यूज़ भी है, कितने भी उसने डेवलपमेंट किया होगा, सेल्फ डेवलपमेंट, फिर भी टोटली शारीरिक है, टोटली शारीरिक है। देखो पुराना मनुष्यत्व को एजुकेट करके नहीं तो कुछ ऐसा ट्रेनिंग दे करके उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने क्या किया, पुराना मनुष्यत्व को मार डाला। कब मार डाला? यीशु मसीह जब क्रूस पर मर गया था, उस समय में मेरा और आपका पुराना मनुष्यत्व मार डाला गया। मैंने पिछले हफ्ते गिटार के एग्जाम्पल दिए, लेकिन अभी ये अलग एग्जाम्पल है। ये देखने वाला सच्चाई नहीं है, अनदेखी हुई अदृश्य सच्चाई है, लेकिन स्वर्ग में लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कर दिया, परमेश्वर की हिसाब किताब से सच है। इस सच्चाई को कोई भी आदमी नया जन्म पाएंगे तुरंत उनके लिए लागू हो जाएगा। मालूम है, हम लोग भी, हमारा पुराना मनुष्य भी उसी समय में मारा गया जब मैं जन्म ही नहीं हुआ था। आपको अजीब से लगेगा, लेकिन बाइबल की सच्चाई है। मेरा पुराना मनुष्य मैं मार नहीं सकता, मैं उसको बदल नहीं सकता, मैं उसको थोड़ा ट्रेनिंग नहीं दे सकता, मैं उसको थोड़ा सुअर को अच्छा से डेकोरेशन करके बेड जैसे कर देंगे, सुअर बेड बन जाएगा। हाँ, सजावट कर देंगे, लेकिन वो तो फिर जाके कचरा ही खाने जाएगा ना। सुअर तो सुअर ही रहेगा, उसको बाहर से हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर बाहर से बाद में करते हैं, पहले अंदर करते। तो आज न्यू क्रिएशन के बारे में बड़ा सब्जेक्ट है। मैं ज़्यादातर क्या संडे को टीचिंग नहीं देता हूँ, प्रीचिंग करता हूँ। तो आज पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहे हैं, मैं ट्राई करूँगा। ये बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा थोड़ा आपको सिखाना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए मैं मसीह में मैं कौन हूँ। आपका आइडेंटिटी का मेन चीज़ ये है। देखो बाकी सब हमारा संस्था, हमारा समाज, ये सब चला जाएगा। हमारा आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, मसीह, पहचान मसीह में, मेरा पहचान हमेशा रहेगा। मैं ओनजीसी में इंजीनियर था, मैं एजी का पास्टर था, वो सब पहचान सेकेंडरी है, वो सब मामूली सा बात है। और मैं बैप्टिस्ट का भी पास्टर हूँ, मेथोडिस्ट का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीएनए का पास्टर, कोई फ़र्क नहीं है। मेरा पहचान मसीह में होना चाहिए। तो वचन पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एक दो पिक्चर भी है, ज़्यादा पिक्चर मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। पिक्चर वैसे ही बहुत बन जाता है ये एक हेल्प से, लेकिन पिक्चर देखते देखते सच्चाई को भूलना नहीं। पिक्चर देखो सच्चाई को मन में बैठाने के लिए। 4 चीज़ बताए ना मैंने। पहले नींव चाहिए, उसके ऊपर मन को बदलना चाहिए, उसके अनुसार उतरना पहनना चाहिए। चौथा, एक युद्ध में रोज़ हमको शामिल होना चाहिए। एक युद्ध है, ये नहीं सोचना अरे मैं तो बदल गया, अभी मेरे ऊपर पाप नहीं आएगा, पाप का प्रभुता नहीं होगी, मैं तो आज़ाद हो गया हूँ, पुराना मनुष्य नहीं है, मैं तो नई सृष्टि हूँ। ज़रूर है, लेकिन उसको कैसे करना है? आत्मा के अनुसार चलो। कैसे चलना है? तो क्या होगी? शारीरिक वासनाओं को पूरी नहीं करोगे। यही बाइबल के वचन है ना। वही लास्ट वचन है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया। लड़ता है, एक की चाय होता है। टग ऑफ वार जानते हो? टग ऑफ वार, ये लड़के लोग जो छोटे से 2-3 लोगों को मैं पकड़ने बोलते थे, मैं खींचता था इस तरफ। जब जेनिफर, जाशुआ, ये लोग इधर पढ़ने के लिए आते थे,
अब ये लड़का लोग बोलते हैं अंकल जी ट्राई मत कीजिए, मैं अकेला आपको जीत लूँगा। अब इससे मुकाबला मैं नहीं कर पाऊँ। इवन जेनिफर से भी मैं नहीं कर पाया, वो भी खींच लेती है। अब जवान हो गए ना वो तो ये टग ऑफ वार मतलब एक खींचाई होती है। आत्मा ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, शरीर आपको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ। कचड़ा झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, छोटे विचार, अरे उसको मिल गया या मुझे नहीं मिला, या ये ऐसे ऐसे फालतू फालतू शारीरिक चीज़ें। ये विश्वासी के लिए भी आ सकते हैं, अविश्वासी को तो पका रहेगा। इसलिए अविश्वासी के बातों पर पढ़ने का ही नहीं है, वो तो 100% शारीरिक रहेंगे। जिनके अंदर नई सृष्टि बनाए नहीं है, कहाँ से आत्मिक चीज़ उसमें आएगा, आत्मिकता का इम्पोर्टेंस वो देंगे नहीं। तो वचन पढ़ लेते रोमन्स 6:6, ये हमारा फाउंडेशन डॉक्ट्रिन है, पौलुस के द्वारा प्रभु ने दिया सच्चाई है। इसको कुछ लोग सोचते हैं अरे यीशु जी बड़ा, या पौलुस कौन होता है, यीशु तो ऐसा बोला नहीं, ऐसे बोलने वाले होते हैं। लेकिन मैं समझा देता हूँ, यीशु मसीह इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसका मृत्यु नहीं हुआ, पुनरुत्थान नहीं हुआ, नई सृष्टि बनने का दवा नहीं बनाया गया। दवा बनने के बाद पवित्र आत्मा से यीशु जी ही पकड़ा, यीशु जी ही पौलुस को पकड़ा, यीशु जी ही पौलुस को पवित्र आत्मा से भरा, यीशु जी ही पौलुस को सिखाया, यीशु जी पौलुस के द्वारा ये लिखवाया। ये मत सोचो पौल ने लिख दिया, पौलुस ने ही नहीं लिखा, यीशु जी ही ये भी लिखा। इस ढंग से समझ लेंगे आप रोमियो की किताब को इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु जी का ये भी, पौलुस अपना मर्जी से नहीं लिख रहे, यीशु जी उसको सिखाएं वही लिख रहे। तो पढ़ लेते हैं रोमियो 6:6। हम जानते हैं कि, जानते हो क्या आप, देखो ये एक आत्मिक जानकारी है। पौलुस ये नहीं बोलते मैं जानता हूँ, है ना। एक जगह मैं बोलता था मैं जानता हूँ जिस पर मैं विश्वास किया, वो अपना व्यक्तिगत पर्सनल टेस्टिमनी बोल रहे। लेकिन यहाँ पर हर एक के लिए एक फैक्ट है, स्पिरिचुअल ट्रूथ है, आत्मिक सच्चाई है। हम जानते हैं, बोले हम जानते हैं, हम जानते हैं। बाइबल बोलते हैं आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है सब चीज़ें सिखाता है, वही आपके अंदर भी है। उस पवित्र आत्मा से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। वेट अभी ये जानते हैं, बोलिए मेरा पुराना मनुष्यत्व है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अभी बोलिए यीशु जी को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर यीशु जी चढ़ाया गया, मर गया ऐसे ही लटकते रहा, बोलो मर गया ना। शाम तक ही मर जाते हैं, कभी कभी तुरंत भी मर जाते हैं कुछ लोग नहीं मरते तो क्या करते, पैर तोड़ देते, तोड़ेंगे तो उसमें से खींचेगा मर जाएगा। लेकिन यीशु जी तो मरा हुआ था इसलिए पैर नहीं टूटे। तो चढ़ाया गया, मैं नहीं चढ़ सकता, चढ़ाया चढ़ गया, फर्क है। इंग्लिश सिखाता हूँ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, समझ में आ गए। एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस आई केप्ट द मोबाइल देयर, मैंने मोबाइल को रखा है ना, मोबाइल हैज़ बीन केप्ट, इट हैज़ बीन केप्ट बाय मी, मेरे वजह से रखा गया, मैंने रखा एक्टिव वॉइस, रखा गया पैसिव वॉइस। तो चढ़ गया एक्टिव वॉइस, चढ़ाया गया पैसिव। मैं नहीं कर सकते, मैं तो था ही नहीं, मैं तो जिंदा पैदा ही नहीं हुआ, मेरे मामी भी पैदा नहीं हुआ, दादी माँ भी पैदा नहीं हुआ, मैं कहाँ से उसके साथ क्रूस पर चढ़ जाऊंगा। ये आत्मिक ट्रूथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेंटिकास्ट का डॉक्ट्रिन नहीं है, एजी का डॉक्ट्रिन नहीं, बाइबल के डॉक्ट्रिन है, हर संस्था के लिए लागू है।
मेरा पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ा गया। अगर आपको जीवन में यीशु मसीह से आज़ादी जीवन चाहिए, पुराना मनुष्य से आज़ादी की बातें कर रहा हूँ। पुराना मनुष्य के अंदर ही ये सब प्रॉब्लम है, पाप, मूर्ति पूजा, सबसे छुटकारा पाना चाहिए। तो पुराना मनुष्य से छुटकारा पाना चाहिए। तो लिख रहे हैं मेरा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये तो समझ में आ गया क्या क्या हो गया है। कब चढ़ाया गए, कब चढ़ाया गया पुराना मनुष्य? यीशु जब क्रूसित हुए तो उसके साथ 2000 वर्ष पहले भैया। पास्टर जी में तो जन्म ही नहीं हुआ। कौन जन्म हुआ था? पौलुस भी तो था, मालूम है, पौलुस तो था उस समय में, लेकिन पौलुस यीशु के साथ जाके वहाँ क्रूसित तो नहीं हुआ ना वो। नो, एक आत्मिक सच्चाई है। जब यीशु मसीह मेरे पापों को उठाया, साथ ही साथ मेरा पुराना मनुष्य को भी उठाया। बोले यीशु जी जब पापों को उठाया, साथ ही साथ मेरा पुराना मनुष्यत्व को भी उसके साथ उठा लिया। जब यीशु मर गया, मेरा पुराना मनुष्य मर गया। अभी मर गया, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। काफ़ी लोग मारने के लिए कोशिश करते हैं पुराना मनुष्य को। ज़्यादा कुछ लोग ये करेंगे, योगा करेंगे, ये करेंगे कंट्रोल में लाने के लिए। जितना दबा के रखेंगे उतना ही स्प्रिंग जैसे वो उछल कर आता है। पुराना मनुष्य को प्रभु यीशु ने क्या कर दिए है, उसके साथ ले लिए, क्रूस पर मारे गए, उसके साथ कब्रिस्तान में गाड़ा गए। इसके लिए बपतिस्मा दे रहे हैं। बपतिस्मा पाएगे नहीं? पाए ना? कितने लोग बाकी है अभी? बाकी कितने? बाकी छोटा बच्चा है और कोई बाकी है? ठीक है, ठीक है। देखो, आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तो भी स्वर्ग तो आ जाएंगे। मैं तो उसमें मना नहीं करता हूँ, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा कि बपतिस्मा नहीं लेंगे तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्या ज़्यादातर बपतिस्मा नहीं लेने वालों को हम प्रभु भोज नहीं देते हैं। हमारा एजी का रूल है, इसलिए हम नहीं देते हैं। बल्कि बपतिस्मा लेना का मतलब क्या मालूम है? आपका पुराना मनुष्य मर गया। अभी बपतिस्मा भी सिखा रहा हूँ मैं। क्यों ले रहे हैं बपतिस्मा? मेरा पुराना मनुष्य क्या हो गया? मर गया। उसके बाद मर गया को मैं क्या करूँगा? मरा हुआ शरीर को, लाश को दफन करेंगे ना। वही बपतिस्मा के द्वारा हम उसके साथ गाड़े गए हैं। गाड़े गए। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होते हैं, उसके साथ हम नई सृष्टि बनकर हम जिंदा हो गए हैं। यही मेन चीज़ है। भले मेरा पास 15 वचन है, अगर 2-3 वचन भी मैं समझा पाऊँगा तो मेरे लिए बड़ा संतुष्ट रहेगा। मुझे क्या है, लोगों के अंदर में बड़ा ज़्यादा वचन बोल के करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा भी वचन है, सही ढंग से बैठे जाएं। तो यीशु के साथ हम मर गए हैं, बपतिस्मा के द्वारा गाड़े जाते हैं, और उसके पुनरुत्थान को विश्वास करके उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य काम करके नई सृष्टि बन जाते हैं। यीशु मसीह में जो कोई भी है वो नई सृष्टि है। तो पढ़ना, चढ़ाया गया तो क्या हो गया? ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर है ये, शरीर नहीं, पाप का एक शरीर है। वही पुराना मनुष्यत्व में है वो। देखो, पाप भी एक शरीर है। जैसे मैंने बोला ना, वचन भी एक शरीर है ना। एक पाप दूसरे पाप से जुड़े हुए हैं। एक इंसान एक पाप करते हैं, दूसरे पाप में भी चला जाते हैं, व्यभिचार करते हैं, आखिरकार अत्याचार भी कर ही देते हैं। सब एक साथ जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर व्यभिचार करने वाला चोरी करते हैं, मतलब दूसरे की बीवी नहीं तो हस्बैंड को चुराते, चोरी भी है उसमें, है ना। झूठ भी बोलते हैं। सब एक शरीर है।
पाप एक शरीर है, जैसे वचन एक शरीर है, इसलिए मतलब एक वचन का अलग से ऐसे नहीं इस्तेमाल करना, सब मिल के इस्तेमाल करना। पाप भी एक शरीर है, एक एक पाप का ऐसे मारना नहीं, पूरा शरीर को मारना है। यहाँ लिख रहे पाप के शरीर व्यर्थ हो जाए, व्यर्थ हो जाए। ये शरीर तो काम करना चाहिए, ये शरीर की बात नहीं कर, पाप के शरीर व्यर्थ हो जाए। और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। देखो बोलिए, पाप से छुटकारा पाना चाहिए तो पुराना मनुष्य से छुटकारा पाना पड़ेगा, है ना। ये एक ही वचन से कितनी चीज़ समझ में आ गया। पुराना मनुष्य जब तक पकड़ के रखेंगे, मरने नहीं देंगे, सूली पर नहीं चढ़ाएंगे, उसको मरने नहीं देंगे, तो पाप का प्रभुत्व होते रहेगी। पाप आपके ऊपर राज्य करते रहेगा, गुलामी बना के आपको पाप में फंसाते रहेंगे। एक पाप दूसरे पाप में पाप करवाएंगे, दोषित मन कर देंगे, विश्वास गबड़ा देंगे, आपको निर्बल कर देंगे। ये सब शैतान का खेल। मेरा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पैसिवाइज मैंने नहीं किया, परमेश्वर ने ये सब किया। मुझे विश्वास करना है, मुझे विश्वास करना है। आपके बाइबल में वही चीज़ है, वही तो मैं प्रचार कर रहा हूँ, नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। पहले ही लिखा हुआ चीज़ को बाहर लेकर आ रहा हूँ। समझ में आ गया कि नहीं? अभी तक क्या बोला मैंने? पुराने मनुष्यत्व का क्या हुआ बोलो? मार डाला गया। कैसे? आप चढ़ गए नहीं तो चढ़ाया गया। कौन चढ़ाया? चढ़ने के बाद आप लटक गए, मर गए। मरने के बाद गाड़ा गए, वापस जीवो को दे। आगे को पाप के दासत्व में न रहेगा, पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि पुराना मनुष्य को खत्म कर दिया गया। वैसे ही आगे बढ़ना, रोमियो 6:7 और 8। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अभी आप पापी है, नहीं तो धर्मी है। इस वचन के आधार पर पाप किया था, आपने किया था ना? बोला था सही, मैंने तो किया था। आंटी बोल रहा अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अभी पाप करके पापी नहीं बन रहे हो। पापी था इसलिए पाप किए थे तुम, अभी तुम धर्मी होके भी पाप कर रहे हो। वही कारण मैं बताने वाला हूँ क्यों पाप कर रहे हो। करना नहीं चाहिए, करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं करने का ताकत भी है, फिर भी भूल चूक हो जाते हैं, कर देते हैं, उसका भी परमेश्वर हिसाब किताब दिए। तो छूट कर धर्मी ठहरा। जो मर गया है ना, पाप के लिए मर गया। पहले पाप में मरा था, बोलिए पहले पाप में मरा था, अभी पाप के लिए मर गया, है ना। पाप के लिए मर गया। अभी पढ़ना, आगे बढ़ना, 8 वचन उसी में। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। देखो यही चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो उसके साथ मर जाएंगे तो उसके साथ जिएंगे। बोलिए मसीह के साथ मर जाने से हमारा विश्वास ये है, मसीह के साथ जिएंगे। मसीह के साथ ही जिएंगे, मसीह को साथ में रख के जिएंगे। हम मसीह में रहेंगे, मसीह हमारा में रहेगा, मसीह के साथ ज़िंदगी चलेगा। उसके साथ मैं हूँ, वो मेरे साथ हूँ, मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। अनंत काल के रिश्ता बन गए हैं, मसीह के साथ जुड़ गया, एक आत्मा बन गया, ना कभी होगा। मसीह के साथ जिएंगे, उसके साथ जिएंगे, उसके साथ जुड़ गए। 2 कोरिन्थियों 5:17 पढ़ना। इसलिए यदि कोई मसीह में है
तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। बोलिए पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। किसके लिए है? यदि कोई मसीह में है, मसीह में है। बोलिए मैं मसीह में हूँ, इसलिए मैं नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है ना। बच्चे लोग नया ड्रेस, अच्छा ड्रेस पहन के, देखो पापा, देखो मम्मी, देखो देखो, हाँ बोलते हैं ना। पापा ही खरीद के दिए होंगे, नए सृष्टि प्रभु ही नहीं दिया। देखो पौलुस बोलते, देखो भाई विश्वासी लोग, देखो 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 तो सही। गुजरात में एक वर्ड है, हमारा ब्रोकर लोग कुछ पहचानते। तामस जी उधर एक मकान है, ये दिखता। नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट नहीं। नहीं नहीं देखो तो सही। उसका माले में देखने से हम फंस जाएंगे, ले ही लेंगे। मतलब देखना मतलब आपको फोकस की बात कर रहे हैं, उसी को मन केंद्रित करोगे। मैं अभी भी पुराना मनुष्य सोच के बैठे रहेंगे। अभी कितना वचन पढ़ा है मैंने, बोलो 3 ही वचन पढ़ा है। लेकिन इसको सोचो थोड़ा, घर पे भी जाके आप भी सेल्फ स्टडी भी करो, पवित्र आत्मा मदद करेगा। मैं नया व्यक्ति हूँ, इस ढंग से मन को बदलना पड़ेगा। सच्चाई है, बाइबल में है, ये प्रभु के दास लोगों को प्रकाशन दिया गया, हमारे लिए दिया गया। वो लोग भी इस्तेमाल किए, वो लोग भी पाप के ऊपर जा पाए, बीमारी के ऊपर जा पाए, शैतान के ऊपर जा पाए। हमारा क्या है? हमारा लड़ाई केवल बचने के लिए नहीं होना चाहिए, ओवरकमर्स होना है। क्या होना चाहिए ना? जयवंश से बढ़कर बोला, केवल सर्वाइवल नहीं है। देखो 2 जन लड़ते हैं ना, सर्वाइवल मोड में, डिफेंसिव मोड में रहने वाला, देखना थोड़ा देर में वो क्या हो जाएगा। हाँ, जो ऑफेंसिव मोड में रहेगा, वो ओवरकमिंग मोड में है, वो तो क्या, हाँ जीत जाएगा ना, वो वही जीतेगा। मसीही जीवन में हाँ बस केवल पास हो जाए, वो भी करना है। सर्वाइवल भी चाहिए, बचाना और मारना, दोनों ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। देखो प्रॉब्लम होते हैं, बच्चे लोग अगर पास हो जाए, मेरा बेटा पास हो जाए, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। उतना ही एम करने वाला का तो क्या होने वाला है, डेंजर है, फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे टीचिंग मैं देना चाहता हूँ कि आप केवल पास नहीं होंगे, केवल स्वर्ग जाओगे इतने नहीं, इस दुनिया में भी शैतान को हरा के जाओगे, पापों के ऊपर जय पाएंगे, नरक के ऊपर जय पाएंगे, दुष्ट आत्मा के ऊपर जय पाएंगे। ये सब हमारा पुराना मनुष्य के ऊपर जय पा करके ही हम कर पाएंगे। मेरा पुराना मनुष्य को जय मैं नहीं पा सकता, उसको मैं नहीं हटा सकता। परमेश्वर ने कर दिया, मैं नई सृष्टि बन गया, परमेश्वर ही एक किया। 2 कोरिन्थी 5 में, यहाँ वचन मैंने नहीं लिया लेकिन आगे वचनों में बोल रहे, परमेश्वर की ओर से हुआ जिसने मेल मिलाप करके संदेश हमें दिया। परमेश्वर किया, लेकिन हम उसके लिए हाजी बोल दिया, हम आ गए हैं, हम समर्पण हो गए हैं, हम प्रभु जी मैं नई सृष्टि बनना चाहता हूँ। आपने बोला, परमेश्वर आपको बना दिया। बाद में आप मेरे पास आके बोलते, पास्टर जी मैं नई सृष्टि बन गया, मुझे बपतिस्मा क्यों नहीं दे रहे हो? एक भाई आए थे, रात मुझे पकड़ लिया। आप मुझे नए सृष्टि बन गया बोलते, क्यों बपतिस्मा क्यों नहीं दे रहे हो? रात ही रात आ गए वो एनजीसी कॉलोनी में, मेरे पास उस समय में कुछ नहीं था। अगला दिन में लेकर गया हमारा दूसरे पास्टर के पास, बपतिस्मा दिया। यहाँ पर एक पिक्चर आया, वो देखिए, लिखा है मसीह, पुरानी बातें बीत गई, अभी क्या हो गया। पता नहीं, मैं कल बना रहा था, ये सब में वो
तिरंगा कलर ही डाल रहा था। ये भी थोड़ा चालू है, हमसे ज़्यादा वो होशियारी दिखाती है। ठीक है, अभी फर्क देखना। नेक्स्ट, पहचान में बदलाव देखो। पुराने मनुष्यत्व में क्या लिखा है? वो तीनों पाप का स्थिति पाप का दास, नया मनुष्यत्व में स्थिति परमेश्वर के लिए जीवित। जीवित है। अभी वर्तमान दशा पाप में, पुरानी मनुष्यत्व में क्रूस पर चढ़ाया गया मृत। वर्तमान दशा नया मनुष्यत्व में मसीह में नई सृष्टि। पुराना मनुष्यत्व में आधार रोमियो 6 और नया मनुष्यत्व सही हो गया। आधार दूसरों को 5 का 17। ठीक है, ये याद रखने के लिए। अभी गलातियों 2 का 20 पढ़ना, वो भी ऐसे वचन है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कोई पौलुस गलातियों की कलीसिया में भी लिख रहे हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं जीवित रहा, मसीह मुझ में जीवित है। ये देखो, कभी कभी आपको लगेगा अरे ये सब कहाँ है यहाँ, हाँ मेरा पुराना मनुष्य तो कहाँ वो काम कर रहा है क्या? अभी भी मैं नया हो गया तो क्यों ये हो रहा है? मसीह मुझ में जीवित है तो क्यों शैतान दिख रहा है? मसीह जीवित है, क्या दिखना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए। तो उस ढंग से सोच विचार करो, उस ढंग से पहन लो, उस ढंग से लड़ लो। ये 4 चीज़ है। पहले देखो 4 चीज़ में इजीली याद रखने के लिए 4 चीज़ बोलता हूँ, है ना। पहले जान लो, बोले जान लो, सोच लो, कपड़ा बदल दो, लड़ लो। 4 स्टेप से क्या क्या बोला मैं बताओ। लड़ना तो लास्ट दिन तक रहना पड़ेगा। बड़ा पास्टर था प्रभु, 90 के आसपास के थे। लास्ट डे भी उसका इतना केक का इंटरेस्ट था, केक को छुपा के दूसरे लोगों को नहीं देने के लिए अलग से लेके खा रहे थे। उसने खुद बता दिया, इसलिए हमको पता है, उसने पता है नहीं, दूसरे लोगों ने बताया होगा। लास्ट डे तक इंसान को वो सब चीज़ें हैं। तो जान लो तो सही, उसको सोचो तो सही। इसलिए बोलते देखो, देखो बोलते हैं ना, मतलब देखने का मतलब क्या है? उसको ध्यान रखो। मैं नया मनुष्य हूँ, पुराना नहीं है, पुराना नहीं है, नया हो गया। इमेजिन करो, विचार में बदलाव लाओ। मैं यीशु के कोड़े काने से चंगा हो जाऊंगा नहीं बोलना, क्या बोलना है? बच्चे जैसे विश्वास करो या काम करेगा, बता रहा हूं। अभी प्रभु के आगमन देरी है, अंकल और 15 साल सेवा कर सकते क्या? बोलो बोला कर सकते कि नहीं? करते हैं लोग। हमारा पासे जी अगस्त जमुक और मेरे से 10 साल बड़े हैं, 77 इतना होगी। अभी भी विदेशी जाते, इधर जाते, प्रीचिंग करते रहते। देखो ये सब चीज़ें हैं, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, जैवन जीवन रहेगा। आपके द्वारा शैतान, आपको देखकर शैतान डरेगा, क्योंकि आप नई सृष्टि है। आपके अंदर यीशु को दिख जाएगा उसको। इसके अंदर यीशु है, भले नौकरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर शैतान देख लेगा। आप बोलेगा अरे मेरे अंदर तो पाप है, मैं तो ये हूँ, मैं वही आप कबूल करके फंस जाते हो, है ना। मेढक की कहानी मालूम है ना, मेढक बकते रहेंगे, सांप आके
पकड़ लेंगे। पहचान कहाँ रखा हुआ रहा होगा। तो शैतान के सामने ज़्यादा यीशु मसीह भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, मालूम है, उसे ज़्यादा बात ही नहीं। बाइबल से बात करो, बाइबल को पढ़ो, बाइबल से मन को बदलो, जान लो, सोच लो, पहन लो और लड़ लो। ये 4 चीज़ है। उसके लिए वचन बनाए, वचन में है सब, उसको मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज किया और कुछ नहीं। यहाँ लिख रहे हैं मनुष्य के, क्या लिख रहे, मृत्यु के माध्यम से एक नया जीवन प्रभावित होता है। तो वही मैंने समझाया। ठीक है, अभी सोचने के लिए एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 6:11। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। जीवित समझो, समझ लो यार, प्लीज समझ जान करके समझना भी पड़ेगा, समझ लो। रेकन जो वर्ड जो है अकाउंटिंग वर्ड है। अकाउंट करने का, इसमें डेबिट में क्रेडिट में डालते हैं ना, उसको वहाँ सही कॉलम पे उसको डालना है। अभी ये तो रेकन करना मतलब इसको क्रेडिट में नहीं, डेबिट गया काम से। ये पुराना मनुष्य क्या हो गया, डेड अनटू सिन, पाप के लिए मरा, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्या समझोगे बोलो, क्या आप समझोगे बोलो, इसमें जो लिखा है वही बताओ। बोलो श्रेयांश, बोलो, दूसरा मत, आप बोलो। वहाँ अभी मत देख करके बोलना, बिना देखे बोलो। वो नहीं देखने का। पाप में वैसे लिखा था वहाँ। अच्छा बोले आपने, तो समझ लेना चाहिए। वहाँ लिख रहे हैं अपना आप को समझो, पाप के लिए मरा। किसके लिए मरा, पाप में नहीं, पाप के लिए। और अभी किसके लिए जीवित है, परमेश्वर के लिए। और किस में, मसीह में। अभी मैं पूछूंगा किसके लिए, आपको जवाब देना। किस में मैं पूछूंगा, जवाब देना। किसके लिए, नहीं, जीवित की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए आप जीवित है। किस में जीवित है, मसीह में। मसीह में, बोले मसीह में, उसके अंदर। मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह के साथ हूँ, मसीह मेरे साथ है। मसीह में मैं पाप के लिए मर गया हूँ, परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये बार बार दोहराने से आपको, क्योंकि आप पढ़ेंगे, वचन पढ़ने से नहीं है, वचन को आपके लिए लागू करने के लिए सीखो। इसलिए जो फेथ कन्फेशन किट बना के दिए ना, उसमें वही आपको ऐसे ऐसे वचन को हमने थोड़ा कन्वर्ट किए। कुछ लोग सोच रहे वैश्वर वचन को कन्वर्ट कर, नहीं, ऐसा नहीं। वचन का कंटेंट तो वही है, उसको हम थोड़ा पर्सनलाइज किया, पर्सनलाइज किया, स्वयं को उसको लागू करना है। ऐसा बोलना पड़ेगा, है ना। मैं भी अपना आप को पाप के लिए मरा और परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझूंगा। समझ में आ गए। इस ढंग से मैं भी ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा नहीं मैं गुस्सा तो पूछो, गुस्सा तो करता हूँ। कभी हमारा भी बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन हम तो मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित है, मसीह यीशु में पाप के लिए मरा है। तो ये समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखो यही तो चीज़ है। देखो 1 by 1 आता है। पहले जानकारी बदलना पड़ेगा, मन बदलना पड़ेगा,
फिर चाल चलन बदलेगा। हम उल्टा पकड़ते हैं, लोग बोला अरे दारू मत पीना, ये मत, ऐसा तो होगा नहीं। जब मन बदल जाएगा दारू अपने आप से पिएगा नहीं, समझ में आ रहा है ना? मन बदल जाएंगे। किसी ने बोला आपको दारू छोड़ना पड़ेगा, आप इधर आए थे, नहीं ना, अपने आप से छूट गए कि नहीं? छूट गए, वेरी गुड। मैंने नहीं बोला, पीछे मुड़ के मत देखना, सबके लिए आपने भी कुछ छोड़े होंगे ऐसे ही। हर एक चीज़ का अलग अलग होते हैं। तो संसार के सदृश न बनो, तुम्हारा मन के नए वो संसार के सदृश न बनना, क्योंकि ये नई सृष्टि है। संसार तो पुराना सृष्टि है, संसार तो शारीरिक है। संसार में बेस्ट एडिशन लोग भी शारीरिक है, उनका कॉपी मत करना। वो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो लोग जिस चीज़ को तारीफ कर रहे हैं उसका तारीफ नहीं करना। वो लोग जिस चीज़ को तुच्छ गिन रहे हैं उसको आप तुच्छ नहीं गिनना। वो लोग पवित्र सभा प्रभु की आराधना उसको वो लोग तुच्छ गिनेंगे। ये नया सृष्टि है, सब बातों को बोले अरे ये सब क्या है यार, ऐसे तुच्छ गिनेंगे। उनके सदृश तुम बनोगे, तुम भी ऐसे हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे मन के नया हो जाने से चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अभी देखो प्रभु के लिए जीना चाहिए तो ना प्रभु की इच्छा को मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? प्रभु की इच्छा को कैसे जानेंगे? जब हम मन में जान लेंगे, मन को सोच लेंगे, उसमें चलने लगेंगे, आपको पता चलेगा पास्टर जी जो मार्ग हमको सिखाए तो सही है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है यार। देखो किसी का टीचिंग में आपको बोलता हूँ, किसी का टीचिंग को तुरंत इनकार ना करना, थोड़ा उसमें जा कर के देखो, हाँ उसका फर्क पड़ेगा, दिख जाएगा, 1-2 साल में दिख जाएगा। आपको लगेगा अरे हमारे घर पे पहले बहुत कर्जा होते थे, पैसे की बहुत अभी आ रहा है, पासे जी हमको पैसा तो दिया नहीं है लेकिन पैसा को पाने का तरीका हमको सिखा दिए। यही तरीका विश्वास की तरीका है। मेरे जो हाथों में मैं चीज़ों में हाथ लगाऊंगा आशीष पाऊंगा। मैं नई सृष्टि हूँ। नई सृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग है। अंकल बहुत अच्छा था इसलिए ऐसा नहीं है, मैं भी पापी था, लेकिन इस चीज़ों को लेकर के मन में लगाओ, काम पे लगाओ, हाँ बदलता जाए, चाल चलन बदलता जाए, जिससे पता चल जाएगा आपको ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु की भली भावती इच्छा अनुभव से मालूम करोगे, अनुभव से। जो चीज़ हम सिखा रहे अनुभव से सिखा रहे। नई सृष्टि की बात है, अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव कैसे करेंगे? सोचना है, बोलना है, उतारना है, वो सब आता है। काफ़ी वचन आते हैं। ये देखो, ये नेक्स्ट पिक्चर देखो, साइकिल है। हाँ, वचन की सच्चाई सबसे पहले जानना पड़ेगा, हाँ है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। संसार के विरोध में आपको सोचना पड़ता है। हाँ, संसार एक ढंग से जाएगा, आप उसमें नहीं जाओगे। सोच आपका अलग होगी, लोग आपको गालियाँ देंगे, लोग आपको निंदा करेंगे। अरे तुम क्या सोच रखे हो? तुम क्या बड़ा आदमी है क्या? यस, बड़ा परमेश्वर का बेटा हूँ मैं, नई सृष्टि हूँ, मैं तो बड़ा हूँ। उनको बोलने का ज़रूरत नहीं, मन में आपको याद रखना है। वो कुछ भी बोलते रहे, भागते रहे, आप छोटा नहीं हो जाओगे उनके बोलने से नहीं। इसके हिसाब से आपके चाल चलन में बदलाव होते होते परमेश्वर की इच्छा समझ लेंगे। सिद्ध बलि भावती इच्छा मतलब गुड एक्सेप्टेबल परफेक्ट विल ऑफ गॉड। यही अच्छा यहाँ यही पता चल रहा है। अभी गवाही दिया ना सिस्टर, गोली दिया, गोली एक गोली खा के तुरंत प्रॉब्लम आ गई। पता चल रहा है ना, थोड़ा ट्रीटमेंट में कुछ गड़बड़ है। कुछ चीज़ होते ही एक गोली खाने से ठीक हो जाता है, मतलब वो ट्रीटमेंट सही है। मेरा थोड़ा 2 महीने के पहले कुछ रेस्ट ना ज़्यादा नहीं था, वो थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम हो रहा था। गया था डॉक्टर दिया था,
एक डोज लेने से भी बहुत फर्क हो गया, पता चल गया कि ये ट्रीटमेंट से। वैसे वचन भी ऐसे, यही पौलुस बोल रहे हैं, तुम अगर जान लोगे, मन में उतार दोगे, मन को बदल दोगे, उसमें चलने लगोगे, तभी तो पता चलेगा ये अच्छा चीज़ है। हाँ, गाना गाए ना हम लोग, कौन सा गाना? कैसा भला है प्रभु चख कर जान लो, धन्य है वे जो उसकी शरण लेते हैं। कैसा भला है प्रभु चख कर जान लो, धन्य है वे जो उसकी शरण लेते। हर समय वे स्तुति करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। हर समय वे स्तुति करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पुट ऑफ। अभी तो उतारना का बात कर रहे हैं, उतारना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। एफिसियंस 4:22-23 ये सब वचन, 4-5 वचन ही होगा मेनली, ये सब बार बार आपको याद रखना पड़ेगा, पढ़ना। एफिसियंस 4:22-23 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। होता जाता है, भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। उतार डालो, उतार डालो। अभी ये भी मैं समझाता हूँ, पुराना मनुष्य तो मर गया, क्रूस पर डाला। उतार डालो मतलब क्या है? मन में उसका कल्पना को भी हटा दो, हटा दो। कुछ लोग मन में उसको कैरी करते रहेंगे, उसका रेसिड्यू बोलते हैं, उसका बचा कुचा चीज़ आपके अंदर में रखे रहेंगे, उसको उतारना पड़ेगा। कभी उतारेगा? ऐसे टीचिंग से उतर जाएगा। पिछले मनुष्य अभी नहीं आपके पास, अभी आपके पास पुराना मनुष्य नहीं, लेकिन आपके अंदर फ्लश है, वो भी मैं सिखा दूंगा। पिछले चाल चलन के पुराना मनुष्यत्व है, उसका डेफिनेशन क्या मालूम है? पुराना मनुष्यत्व को क्यों हम उतरना चाहिए मालूम है? क्यों मालूम है? वो जब रहता था क्या करते हैं, भरमाने वाला अभिलाषों से भ्रष्ट होता जाता है। वो पुराना मनुष्य तो खराबी होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, और भी पापी बढ़ते रहेंगे, और भी गंदगी करते रहेंगे, और भी निराश में बढ़ते रहेंगे, और भी डर में बढ़ते रहेंगे, और भी संदेह में बढ़ते रहेंगे, और भी डीप डिप्रेशन, सुसाइड। समझ में आ रहा है? आजकल बच्चे लोगों को मैं बहुत डर लगता है। स्कूल में 12-13 वर्ष लड़के लोग, कितने? 12, 13, 14, कभी भी टीनेज भी नहीं आए, लव अफेयर, पॉइजन पी लेते हैं। पता है आपको? अरे पुराण भरमाने वाले डिसीविंग स्पिरिट है ये, भरमाने वाला अभिलाष। अभिलाष देखो, अभिलाष आपको आनंद नहीं। अभी एक प्रभु के दास एक डाले थे कुजली के बारे में। कुजली बोलते कुजलते रहेंगे, कुजली तो और भी करते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा। पाप भी ऐसी चीज़ है। कुछ बंदर होते हैं, पागल बंदर होते हैं ना, वो क्या करेंगे, गांव को भी कुचलते रहेंगे, मर ही जाएगा आखिरकार, क्योंकि वो चंगा होने ही नहीं देंगे। और कीड़ा वीड़ा सब वायरस लग जाएगा, वहाँ कीड़ा वीड़ा भी जाके अंडा पड़ा देंगे। तो भरमाने वाला अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। और क्या करना है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन में नया बनना, यही तो चीज़ है। आत्मा नया हो जा रहा है अंदर में, स्पिरिट सोल बॉडी, ये हमको सीखना पड़ेगा। स्पिरिट में एक नया मनुष्य, अभी मन में, उस मन में तमिल आत्मा, हिंदी ले स्पिरिट ले आत्मा, करेक्ट। आत्मा नया बन गए, मन को नए बनते जाओ। हर दिन नया करो, उसको चकाओ, पॉलिश करो उसको, अच्छा से वचन से सीखो, डेली मेमोरी वर्ड से सीखो उसको। रटन केवल मत मारो, उसको थोड़ा
समझने के लिए कोशिश करो, उसका अर्थ निकालो, समझ लो, तभी आपको नया बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? लिख रहे ने, उकाब के समान उड़ेंगे, बल के ऊपर बल पाएंगे, थकेंगे ने, श्रमित न होंगे, जोड़ेंगे, चलेंगे। नया बनते जाओ, पुराना मनुष्य को उतारो। तो इफिसियंस 4 नया का पहनना पड़ेगा, वो पढ़ लेना वचन 24 वचन इफिसियंस 4:24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखो पौलुस का तो मानना पड़ेगा, केवल नया मनुष्यत्व को पहन लो ऐसा छोड़ के शॉर्टकट में नहीं लेकर रहे हैं, उसका भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। नया मनुष्यत्व को तुम बना नहीं पाएंगे बेटा, परमेश्वर बनाए, अपने स्वरूप में बनाए, अपने सत्य का धार्मिकता पवित्रता से में सृजा गए, उसको पहन लो। बोलिए नया मनुष्य को मैं नहीं बना सकता, परमेश्वर ने बनाया, अपने अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में उसने सृजाया, उस नए मनुष्यत्व को मुझे पहन लेना है ना। अपना लीडर्स मीटिंग में भी विपुल ने प्रचार किया था इसके ऊपर। देखो कौन सा कपड़ा को पहन लोगे, जब कपड़ा पहनना, अभी मैं सुबह ये पहन लिया, सोच रहा था वाइट पहन लूँ, ये पहन लूँ, वाइट भी था कभी वाइट भी पहन लेता हूँ, सोचा चलो थोड़ा गंदा है चलो ये पहन लेता हूँ। कैसे पहन लिया मैंने, मेरे पास कपबोर्ड में था तभी, है ना। खरीदने के लिए जाना पड़ेगा क्या सुबह सुबह खरीदे हुए ऑलरेडी रखे हुए, आयन मारे हुए, उसको पहन लिया। तो आपके अंदर नया सृष्टि है ऑलरेडी, उसको बाहर लाओ, उसको काम पे दिखाओ, उसको अपना चाल चलन में दिखना चाहिए, मैं नई सृष्टि हूँ। मैं कौन हूँ? पुराने बातें बीत, देखो हम प्रार्थना करते हैं, पुराने बातें बीत गई, देखो सब नहीं होगी। मैं वो इसलिए पहला गाना वो गाना गाया है नमाची पवर बैटरी पोचो फुल இருந்தது बैटरी 100% இருக்கா बैटरी 0 இதில் இது சரி ஓகே இது வரைக்கும் போயிடுச்சுல சேவ் ஆயிடுச்சுல जो को मसीह में है, वो एक नई सृष्टि
नया सृष्टि बनाया। धन्यवाद देते हैं, हमारा पाप के लिए हम मर गए हैं, हम धार्मिकता के लिए जीवित है, मसीह में जीवित है, परमेश्वर के लिए से बढ़कर ताकि हमारा जीवन के बारे में हालेलुया आप खुश हो जाए, आपका प्रभु जी आनंद के कारण बने, आपके लिए लाभदायक बने, आपकी गवाही बने प्रभु जी, आपके स्वर्ग राज्य के लिए गवाही बने, आपके सत्य वचन के लिए गवाही बने। ये वचन को मानने से फायदा होती है, इस मानने से जीवन बदलता है करके लोग जाने, हमको देख करके लोग जाने, ऐसा हम कोई गवाही बनाए हमारे जीवन में जहाँ पर जाते काम की जरूरी है। और जिनको बच्चा होना है नॉर्मल डिलीवरी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अद्भुत काम आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, जो पढ़ाई में मदद किया प्रभु हम विश्वास करते हैं, एडमिशन में अद्भुत काम किया हम धन्यवाद देते हैं, नौकरी मिल गया हम विश्वास करते हैं, हर चीज को विश्वास से ले लेते हैं प्रभु जी यीशु के नाम से। हालेलुया, आनंद के साथ प्रभु जी आपको हालेलुया सेवा करें, आपकी सेवा करें। आने वाले दिनों में सच्चाई वचन लोगों के मन में परिवर्तन को लाए, अनुग्रह बढ़ता चला जाए, नए बनते जाए, यीशु मसीह में नए बनते जाए, नया मनुष्यत्व को पहन ले, पुराना मनुष्यत्व को उतर डालें, ब्रह्मांड वाला अभिलाषों से भ्रष्ट होता जाता है उसको उतर डालें, आनंद से जिए, पवित्रता से जिए, शांति से जिए, प्रेम से जिए, अच्छा वातावरण बने और घर परिवार में आनंद के वातावरण बने। आपके हाथों में देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्ग के पिता, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे हैं।